नमस्कार। नमस्कार हूँ। आपका सेफ्टी क्लास में स्वागत है। भाइयों, इस क्लास में आने का उद्देश्य कंपनी, वातावरण और अपनी सुरक्षा के बारे में सीखना है। आप ये कहेंगे कि हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में जानता है, पर अब मैं आपको निर्माण स्थल पर विभिन्न खतरों और उनसे बचाव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब आप मुझे अपने बारे में जानकारी दीजिए। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम रोशन यादव है। आपका घर कहाँ है? हैदराबाद। आपके घर में कौन कौन है? माँ, पिताजी, दादी, बहन और मेरी पत्नी। दोस्तों, आप लोगों का परिवार भी रोशन यादव जी के परिवार की तरह होगा। दोस्तों, आप जानते हैं आपको काम का अवसर क्यों मिलता है? आप बताएं। काम अच्छा करने से। ठीक है, अब आप बताएं। काम जानते हैं इसलिए। और आप? शरीर स्वस्थ हो तभी काम मिलता है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे हाथ पैर सलामत हैं और प्रकृति ने हमें अपंग नहीं बनाया। अगर हम में कोई शारीरिक विकार होते तो हमारे रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती। इसलिए हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। ध्यान रखें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो कमाई नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि काम की क्यों आवश्यकता है? साहब, काम की वजह से हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि क्यों हमारी सलामती जरूरी है, क्योंकि हमारी सलामती ही हमारे परिवार की सलामती है। मैं इस तरह के प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब परिवार है तो उसकी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, माँ का इलाज, घर बनाना, लोन चुकाना और भी कई दूसरी बुनियादी जरूरतें। कई लोगों की जिम्मेदारी हम पर होती हैं और एक दुर्घटना पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। दोस्तों, याद रखें, किसी कामगार के साथ घटित दुर्घटना जितना कष्ट उस कामगार को देती है, उससे कहीं ज्यादा दुखदाई उसके परिवार वालों के लिए होती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, सोचिए कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हों तो क्या हो सकता है? साहब, जान जा सकती है। साहब, हाथ पैर भी बेकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर चोट जानलेवा नहीं है और कुछ समय में ठीक हो सकती है, तो क्या उस स्थिति में थोड़े खतरे लेकर काम करना उचित है क्या? नहीं साहब, जब तक चोट ठीक नहीं होती हम काम पर थोड़े आ सकते हैं। हाँ, और इलाज पर पैसा खर्च अलग, और फिर आमदनी भी बंद, और कहीं कोई हाथ पैर बेकार हो गया तो बाद में काम नहीं मिलेगा। सही कहा दोस्तों। तो सोचो, एक जरा सी लापरवाही से हुई दुर्घटना कितनी मुश्किलें लेकर आती है। प्यारे मित्रों, अब जब जान गए हैं कि दुर्घटना से क्या हानियां हैं, तो चलो ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्यों है। साहब, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की नहीं, हमारी खुद की गलती से होती है दुर्घटना। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सही कहा साहब। अगर हम ही कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे तो चोट तो लगनी ही है। दुर्घटना होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, बचाव की जानकारी का अभाव, और दूसरा है अति आत्मविश्वास। साहब, थोड़ा विस्तार से बताएं तो शायद कुछ ज्यादा समझ में आए। तो सुनो, सबसे खतरनाक है अति आत्मविश्वास। खतरों की सारी जानकारी होते हुए भी ये सोचना कि कुछ नहीं होगा और खतरे उठाकर काम करने से ही सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। और इसलिए अब मैं आपको कार्य से संबंधित खतरे और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए उन बचाव के तरीकों के बारे में जिनका कार्यस्थल पर हमेशा पालन होना चाहिए। सुरक्षा प्रेरण कार्यक्रम। अरे अंकल, इधर एक धमाका होगा ना, मुंबई तक आवाज जाएगा, मालूम? सिलेंडर ऐसा नहीं रखने का, सुपरवाइजर बोला ना वैसा ही रखने का। हाँ, वेरी गुड। संभाल के अंकल। चल रहे सर के। ये वेल्डिंग, गैस कटिंग, ये सब काम करने का ना तो गॉगल विगल हमेशा पहन के रखने का। इससे का चेहरा और आंख एकदम सेफ रहता है, समझा सर्किट?
हाँ सही बोले भाई। वेल्डिंग मशीन का वैलिडिटी सर्टिफिकेट, हाउस पाइप का टेस्ट और कनेक्शन सही जगह से मांगता ना भाई, और अर्थिंग पॉइंट को भी सही जगह से लेना मांगता ना भाई। सही बोला भाई। क्या बात है, सर्किट सही जा रहा है एकदम। क्या ना, गैस से भरे हुए सिलेंडर के साथ लापरवाही बोले तो एकदम डेंजरस। डेंजर। एक झटका हुआ कि सब लोग एक साथ टपकेगा, समझा? हाँ भाई। चल आजा। ये सही है सर्किट, हाँ लेकिन नो वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स, नो वेल्डिंग, नो गैस कटिंग भाई। बस। हाँ। ये मामू, ये वेल्डिंग हेलमेट तेरे को ठसन के वास्ते दे ले क्या? अरे वेल्डिंग हेलमेट नहीं लगाएगा तो पक्का बैटरी गुल, अक्की लाइफ स्टिक पकड़ के चलेगा, समझा? हाँ। अभी तो लगा ले मेरे भाई। हाँ। हाँ मान गया भाई। समझ गया रे। चल आजा। गैस कटिंग करने का है तो पहले होस पाइप चेक करने का, वरना भाई हो जाएगा। हाँ। मटेरियल हैंडलिंग बोले तो माल का ट्रांसपोर्ट, हाँ ये सबसे मेहनत वाला काम है। हाँ इसको क्या वर्कर लोग भी करता है और मशीन लोग भी, यानी कि ये क्रेन, हाइड्रा, ये सब भी। ये सर्किट इधर, इसको करने का ना 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, माल को इस जगह से उस जगह लेके जाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। स्टेप नंबर 2, माल को सही जगह पे सही तरीके से लगाने का, यानी कि स्टैकिंग। और क्या है, जो वर्कर लोग अपने हाथों से काम करते हैं ना, तो सही हेलमेट, बूट, ग्लव ये सब पहनने का। अब जैसे अपना पोपट भाई इधर आओ ना एक मिनट प्लीज। दौड़ क्या, ये देखो कितना रेडी लग रहा है एकदम। वेरी गुड पोपट, वेरी गुड। जाओ आप काम पे लग जाओ। और क्या ना, सुपरवाइजर जिधर बोले माल उधर ही लगाने का, माल स्टैक उधर ही करने का, समझा तू? चल आजा। एकदम बराबर बोले भाई। क्रेन और हाइड्रा के साथ काम करने का ना, तो सबसे पहले साइड को बैरिकेड करने का, सामान को ठीक से बांधने का, रस्सी वस्सी लगा के, फिर क्रेन का कैपेसिटी, बूम लेंथ, रेडियस, एंगल, सामान का वजन बिजन ये सब चेक करके लेने का, टेस्टेड और सर्टिफाइड बेल्ट स्लिंग यूज करने का, वायर रोप यूज करने का। जब तक ये सिग्नल मैन इशारा नहीं करे ना, तब तक सामान ऊपर नहीं उठाने का। और एक बार सामान उठा लिया ना, उसका नीचू कोई वर्कर को कभी भी नहीं जाना मांगता। एकदम सही बोले भाई आप। भाई आप एकदम जीनियस हो। हाँ भाई चल रे आजा। पाइप स्टैकिंग ठीक से नहीं किया ना सर्किट, तो सिर्फ एक का नहीं, सब लोगों का लाइफ को डेंजर है, मालूम? जैसा सुपरवाइजर बोला ना, वैसे स्टैकिंग लगाने का। सही बोला सर्किट। चल आया। क्या रे मामू, सब कुछ छोड़ के तू इधर सोएला है। ये माल गिरेगा ना तो तेरा हड्डी भी नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर सोना बोले तो हमेशा के लिए सो जाना, जाग जाओ, आ जाओ। चलो। क्या भाई, किधर भी सोते हैं। ये सर्किट, एक बात बता। हाँ भाई। अभी अपना कैपेसिटी से ज्यादा खाना खाएगा तो क्या होगा? उल्टी होएगा भाई, है ना? वैसे इसके साथ होएगा, कैपेसिटी कम, लोड ज्यादा। देखा सर्किट, ज्यादा खाया और टपक गया। आग का सेफ्टी सबसे ज्यादा मांगता है, क्योंकि छोटा सा आग ना पूरे साइट को डैमेज कर सकता है, मालूम? एक बात बोलूं भाई, अरे बोलना सर्किट। अगर आग को जल्दी कंट्रोल कर लिया तो सही है, वरना एकदम भड़क जाएंगी ना। एकदम सही बोला। इसके लिए अपना वर्कर लोग को क्या मांगता है? एक्सटिंग्विशर और फायर कंट्रोल एकदम बरोबर आना मांगता है। एकदम बरोबर बोले भाई। सीखने का तेरे को? हाँ भाई। चल आ जा। समझा?
क्या बात, वेरी गुड। हाँ समझा। हाँ एकदम। चल आजा। हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं CO2 4.5 kg एक्सटिंग्विशर। हाँ। इसको इलेक्ट्रिक फायर पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिस्चार्ज ट्यूब सीधा कीजिए। हाँ हैंडल से पकड़िए हाँ और सेफ्टी पिन निकालिए। हाँ। ठीक है, और हाँ। उसके बाद कमाल है, एकदम सॉलिड बॉस है। भाई लोग, तुम लोगों को अपना और अपना प्लांट का सेफ्टी यानी कि सुरक्षागिरी मांगता है तो भाई से एक वादा करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रॉमिस। आज से साइट पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, बस थोड़ा सा भेजा, थोड़ी सी सावधानी और बहुत सारा सुरक्षागिरी लेके चलना होगा। कभी कोई डैमेज नहीं होगा, भाई का वादा है। तो बोलो, हो तैयार? हाँ। तो भाई लोग कसम खाओ। इस सर्किट। हाँ तो भाई लोग माँ की कसम खाओ। हाथ उठा के कसम खाओ। ये शाणे हाथ उठा। बोलो भाई। हाँ हाँ, मेरे साथ बोलो भाई लोग, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी मेरे परिवार और मेरे कंपनी के लिए बहुत कीमती है। मैं एक अपाहिज की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं सभी सुरक्षा नियम और तौर तरीकों का पालन करूंगा। मेरे सुरक्षा नियम ही मेरा सुरक्षा कवच है। शाबाश, हो गया ना बस अभी क्या। और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा केयरिंग से काम लिया तो सबका कितना फायदा हो सकता है। हाँ, एक्सीडेंट को जानबूझकर नहीं करता, लेकिन ट्राई करेगा तो होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। करेक्ट बोला सर्किट। हाँ। अगर अपन लोग थोड़ा सा रूल्स फॉलो किया, थोड़ा भेजा यूज किया, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया ना, तो इसमें हम सबका नहीं, पूरी कंपनी, पूरी कंट्री का फायदा, प्रोग्रेस है। अपना सेफ्टी बोले तो सबका सेफ्टी। नहीं रे सर्किट, अपना सुरक्षागिरी बोले तो सबका सुरक्षागिरी। काट जबर करने के बाद में मैं ड्यूटी में लगे। ड्यूटी पर लगने के बाद में मैं चाली का ऊपर चढ़ा। चाली पर ऊपर चढ़ने के बाद सरिया का फाउंडेशन जो था से पलटी कर दिया। पलटी करने के कारण मेरा पैर फ्रैक्चर कर दिया। ड्रिल करते समय जो बर्फ का प्रयोग करना चाहिए, हैंगलोज का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हैंगलोज के प्रयोग करने से ही जो बाबरी निकलता है वो तीरता है। इसी बीच तीर लेगा तो यही देना होगा जो कि मेरा हुआ है। और भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्रिल कर रहे हैं वो हैंगलोज का प्रयोग कभी ना करें। सर हम गाड़ी में बैठे थे, वो पलाई उतार रहे थे, पलाई के खींच रहे थे, गाड़ी आगे बढ़ गई, वो पलाई के नीचे हम दब गए। इसके बाद हमें सर कोई मालूम नहीं था कि कैसे निकल कर बाहर आए, कैसे नहीं। साथी लोग लेकर निकल आए बाहर और हम बेहोश पड़ गए। सब सुरक्षा का सर ध्यान रखे थे। सर गाड़ी आगे बढ़ गई तब सुरक्षा का सर उमन ध्यान किया था। अब उसमें हम गिर पड़े, बचते बचते पैर बचा लिए और हम अपना शरीर नहीं तो सर उसमें हम चप जाते। मैं मशीनरी में काम कर रहा था, उस टाइम अचानक मेरा हाथ मशीन में आ गया और मेरा 2 उंगली काट गया और मैं असुरक्षित तरीक़ा से काम कर रहा था। ऐसे तरीक़े से काम करना नहीं चाहिए। मैं दोस्त भाई लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कोई असुरक्षित तरीक़े से काम ना करे, अपना ध्यान लगाकर काम करे और सुरक्षा नियम का सही तरीक़े से पालन करें।